रांची की रैली में जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल के और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में आपस में गुत्थम-गुत्था हुए, जिस तरह से एक दूसरे का सिर फुटबॉल किया, इससे यह सिद्ध हो रहा है। सीएम ने कांग्रेस समेत विपक्ष पर हिंदू संस्कृति के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया। शामिल हुए और विपक्ष पर जमकर उन्होंने निशाना साधा है। आपको बता दें, हिंदू नववर्ष कार्यक्रम में उन्होंने संबोधित किया। ये हमारी संस्कृति है और संस्कृति का संवर्धन होना चाहिए। हमारी विरासत है वो आगे बढ़नी चाहिए और हिंदू नववर्ष, हिंदू संवत्सर हमारे लिए हर प्रकार से कहीं चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के रूप में, कहीं नव संवत्सर के रूप में, कहीं पर जो है गुड़ी पड़वा के रूप में मनाया जाता है। तो ये बहुत आज शानदार यहाँ पर आयोजन हुआ है। ये निश्चित रूप से हमारी भावी पीढ़ी को भी किशोर विरासत आगे बढ़ेगी, उनके भी स्मरण में रहेगा और जो हमारी संस्कृति है वो लगातार उसका संवर्धन होगा, उसका विकास होगा। कुछ जानकारी मिली? निश्चित रूप से बहुत अच्छा प्रयास है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार के कार्यक्रम होते रहने चाहिए, जिससे कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये हमारी जो संस्कृति है वो आगे बढ़ेगी। पूरी कॉन्फिडेंस है और बड़े अंतर से हम 5 की 5 सीटें जीत रहे हैं। उत्तराखंड के अंदर एक तरफा लहर थी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की और तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्तराखंड पूरी तरह से साथ है और बड़े अंतर से 5 सीटें जीतेंगे। हर चुनाव में जीतते आए हैं। देखिए, वो चूंकि इस बार चुनाव केवल एक तरफा था उत्तराखंड के अंदर, इसलिए दूसरे लोग जो दूसरी पार्टियों को मत देने वाले थे शायद वो कम आए और हमारे जो मतदाता थे पूरी तरह से आए हैं। यूसीसी देश की आवश्यकता है और उत्तराखंड में ये विधेयक बन चुका है और हमारे संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के सामने प्रस्तुत हुआ है, उस संकल्प पत्र में पूरे देश के अंदर यूसीसी लागू करने की बात की गई है। तो निश्चित रूप से देश समान नागरिक संहिता की ओर बढ़ गया है। एक तरफ हम हैं जो सबके समान अधिकारों की बात कर रहे हैं, समान कानूनों की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का भी जो घोषणा पत्र जारी हुआ है उसमें उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ जैसी चीजों को लागू करने की बात की है। देश की जनता फर्क साफ महसूस समझ रही है कि तुष्टीकरण करने वाले, लगातार जो भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं वो एक तरफ हैं, एक तरफ मोदी जी हैं जो पूरे देश को अपना परिवार मान के, सबको एक समान मान के, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस आधार पर पूरे देश को एक करने का काम उनके नेतृत्व में हुआ है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक आज पूरा देश विकास के साथ मोदी जी के साथ चल पड़ा है। अब सप्ताह में